अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और अभी अभी सोकर उठा हूँ। और जब मैं आज सुबह सोकर उठा और सीढ़ियों से नीचे गया तो मामा फ़ोन पर बात कर रही थी। खाला से बातें चल रही थी मामा की। और जब मामा की खाला से बातें चलती हैं तो वो बातें घंटों चलती ही रहती हैं। Women. सो मामा को आवाज़ आ गई कि मुलेली अभी नीचे आ गया है उठकर। तो मामा ने कहा मुझे कि मैंने किचन में प्याज, टमाटर और अदरक और लहसुन ये सारी चीज़ें काट पीट कर रख दी हैं। फ़ौरन से पहले चूल्हा चलाकर उनको थोड़ा सा फ्राई कर दो। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, आप फ़ोन पर बात कर लें। तो मामा दोबारा अपनी बातें शुरू कर चुकी थी और मैं आ चुका था किचन में, जहाँ पर वाकई प्याज, लहसुन और टमाटर ये सारी चीज़ें कटी हुई थी। मैंने इन सब चीज़ों को फ्राई करना शुरू कर दिया था। मामा ने कहा कि मुलेली, मैंने कहा जी मामा। मामा ने कहा कि चिकन भी वहाँ पर मैंने काट के रखा हुआ है, वो भी फ्राई कर लेना। मैंने कहा अच्छा मैं कर देता हूँ। फिर मैंने इस पूरे मिक्सचर के अंदर ये चिकन भी शामिल कर दिया था। मामा ने असल में कल रात को चिकन बनाया था, लेकिन थोड़ा सा बोनलेस चिकन बचा लिया था, तो आज हम लोग ये फ्राई करके खा रहे थे। मैं और मामा तो कल रात वाला चिकन का सालन ही खाएंगे, लेकिन ये बन रहा है हारिस भाई के लिए। और मामा ने मुझे पीछे से कह दिया कि अपने आप को जला मत लेना, चूल्हा थोड़ा आस्ता कर लो। Okay. मैंने कहा मामा नहीं जला रहा मैं, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पहली बार किचन में आया हूँ। आपको पता भी है मैं रात को 11-12 बजे कुछ ना कुछ पकाता ही रहता हूँ। खैर, अरे जलने से याद आया, आपको पता है मैं जब छोटा था तो मैंने अपने आप को बहुत बुरी तरह जला लिया था। हाँ, मुझे मुझे याद है उस वक्त मामा 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 सहन में मामा सहन में अपने बालों में कंघा कर रही थी और मैं चुपके से वॉशरूम में घुसा और मैंने गरम गरम खौलता हुआ पानी अपने पाँवों पर डाल लिया था। पानी में रॉड लगा हुआ था और मुझे मुझे समझ ही नहीं थी कि ये पानी बहुत गर्म होता है। और मामा को फिर मेरी चीख की आवाज़ सुनाई दी। मामा ने अपना कंघा छोड़ा और वॉशरूम में भागती हुई आई। और जब उन्होंने देखा कि मेरा पूरा पैर सुर्ख हो गया तो मामा ने फ़ौरन मुझे हाथ से पकड़कर बरामदे में घसीटा 50 बार बोल रहे हैं। और टूथपेस्ट लगाना शुरू कर दी, क्योंकि टूथपेस्ट लगाने से जो जली हुई जगह होती है उसमें सुकून मिलता है। खैर, फिर काफ़ी दिनों तक मैं डॉक्टर से दवाई लेता रहा था और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा पाँव दोबारा ठीक होना शुरू हुआ था। सो ये मेरे बचपन की एक बहुत मशहूर कहानी है जो हमारे ख़ानदान के हर बच्चे, हर बूढ़े, हर औरत और हर आदमी को बाद में सुनाई गई थी। You serious? और सब ने कहा कि तुम्हें इतना बड़ा रॉड पानी में लगा हुआ नज़र नहीं आया। मैंने कहा अगर नज़र आ गया होता तो क्या ही बात थी। और अब मैं आ चुका हूँ अपने डाइनिंग टेबल पर और मैंने अंडा बॉईल कर लिया था अपने लिए, क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त तो होने वाला था। तो पराठा बनाकर खा लेता तो दोपहर का खाना फिर मैं कब खाता। तो मैंने सोचा पराठे को गोली मारो, अब बस ये उबला हुआ अंडा खा लेता हूँ और चाय पी लेता हूँ, तो बस। और आपको पता है ये उबले हुए अंडे को कितनी देर तक बॉईल करना है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि मुझे अंडे की जर्दी ना तो बहुत पकी हुई चाहिए और ना बहुत कच्ची चाहिए। अब हो चुका है शाम का टाइम और आपको याद होगा अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों कि ये पैकेज मुझे दराज से मौसूल हुआ था आज से 2 हफ्ते पहले। और मैंने इस पैकेज को अभी तक नहीं खोला था, क्योंकि हमारे घर पे शादी के लिए मेहमान आ गए थे और अब वो मेहमान चूँकि जा चुके हैं वापस कराची, तो मैंने अपने ट्यूशन वाले बच्चों के सामने इस पैकेज को खोला है। मैंने बच्चों से ही कह दिया कि तुम लोग ज़रा अपने बाजू और हाथों का ज़ोर आजमाओ और इसको खोलने की कोशिश करो। छोटे छोटे हाथों से बच्चों ने इस पैकेज को खोलने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी थी और बारी बारी सबकी टर्न आ रही थी। अभी हाशिर इसको खोलने में मसरूफ़ है। और बच्चे जब इस पैकेज को खोल रहे थे उनको बिल्कुल आइडिया था ही नहीं कि इसमें क्या होने वाला है। मैं बच्चों को जब भी कोई पैकेज देता हूँ खोलने के लिए, इससे पहले भी 2 दफ़ा दे चुका हूँ, तो कभी भी उनको ये नहीं बताता कि इसमें क्या होगा, ताकि 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 बच्चों को एक दिलचस्पी पैदा हो, उनको क्यूरियोसिटी हो कि भाई ने आज हमारे लिए इसमें आखिर क्या मंगवाया होगा। तो वो बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको खोलते हैं और हर बच्चा कहता है कि भाई अब मुझे दें, अब मेरे खोलने की बारी है, आपने मुझे कम टाइम दिया है, उसको ज़्यादा दिया है। चीटिंग करता है तू।
ये नाइंसाफ़ी है। मैंने कहा इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी को छोड़ो, फ़िलहाल ये खुल जाए, तुम लोगों को सबको बराबर चीज़ मिलेगी। सो आखिरकार अब मेरे ख्याल से ये हंजला की बारी है और हंजला ने आखिरकार ये पैकेज खोल लिया था और इसके अंदर थे पॉपकॉर्न्स। एक दफ़ा पहले भी मैं पॉपकॉर्न मंगवा चुका हूँ दराज से, लेकिन उस दफ़ा मैंने बच्चों को नहीं शेयर किए थे। इस दफ़ा मैंने ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए मंगवाए थे और मैंने कहा कि बच्चों ये 4 फ्लेवर इसके अंदर से निकलें। एक है नेचुरल, एक है ब्लैक एंड पेपर, एक है चीज़ और एक है हैलोपिनो। तो आपको कौन सा वाला चाहिए? तो सब बच्चों ने कहा हमें फ़लाँ चाहिए और हमें फ़लाँ चाहिए। मैंने कहा अब ये तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खोलना हमें सिर्फ एक है आज। तो फिर ज़्यादातर हाथ रखा था बच्चों ने हैलोपिनोस पे। तो मैंने कहा कि आज इसका इफ्तिताह कर लेते हैं, बाकी भी खोल लेंगे, सारों की बारी आएगी। सो हम आ गए थे किचन में। मैंने अब्दुल अहद से कहा इसको आप ओवन के अंदर रखो और ये वाला बटन दबाओ, ये जो दरमियान में है ना, हाँ इसको दबाओ आस्ता, एक और दफ़ा दबाओ अब्दुल अहद, हाँ एक और दफ़ा दबाओ, एक और दफ़ा दबा दो। तो अब्दुल अहद उसको दबाता जा रहा था और 4 मिनट के लिए हमने इन पॉपकॉर्न्स को ओवन में कैद कर दिया। और आपको पता है इस तरह के पॉपकॉर्न्स बचपन में हमने खाए थे जब हमारी खाला ने कनाडा से, ख़ास तौर पर कनाडा से हमें ये पार्सल किए थे। उस ज़माने में पाकिस्तान में शायद ये वाले पॉपकॉर्न्स नहीं मिला करते थे, तो हम लोगों के लिए एक बड़ी नई चीज़ थी कि भाई खाला ने कनाडा से पता नहीं कौन सी चीज़ भेजी है हमारे लिए जो ओवन में बनती है। और बहुत मज़े के लगे थे हमें उस ज़माने में ये पॉपकॉर्न्स, और आज भी ये मुझे उतने ही पसंद हैं, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं है जितने हारिस भाई को पसंद है। हारिस भाई तो भाई, हारिस भाई ने तो आधे पॉपकॉर्न रातों रात चट कर लिए। मैं अक्सर बरामदे में बैठकर ये देखा करता था कि हारिस भाई रात को 11:30 और 12 के दरमियान अपने कमरे में मूवी देखते हैं और रोज़ाना पॉपकॉर्न के पैकेट गायब होते जा रहे हैं। मैंने कहा मामा ये तो हारिस भाई चट कर जाएंगे, आप फ़ौरन इनको हम तीनों में डिवाइड कर दें। तो फिर मामा ने हम तीनों में वो डिवाइड कर दिए थे। सो अब हमारे पॉपकॉर्न्स रेडी हो चुके हैं और सब बच्चे इतने एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो एक्साइटेड होने के साथ साथ शर्मा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल माज सग़ीर ने पता है क्या कहा? उसने कहा नहीं भाई मैं तो ये पॉपकॉर्न नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ले लो माज, कुछ नहीं होता, ले लो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, निकाल लो एक पॉपकॉर्न खाओ। माज सग़ीर शर्माता गया। मैंने कहा या अल्लाह ये कितना शर्मीला है, क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। सब बच्चों ने उसकी तरफ देखकर कहा कि भाई ये ना बाहर भी किसी से कोई चीज़ नहीं लेता है। मैंने कहा माज बेटा क्यों नहीं ले रहे हो? कहता मम्मा ने मना किया है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है फिर नहीं लो। तो माज थोड़ी देर में वहाँ से चला गया था बैग पहनकर, और मुझे हंजला ने यह खबर दी कि माज ने बाहर जाकर पूरी गली के बच्चों में ये ऐलान कर दिया कि ट्यूशन में भाई सब बच्चों को पॉपकॉर्न खिला रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैंने कहा या अल्लाह, एक तो इसने हमारे पॉपकॉर्न लेने से इनकार कर दिया और ऊपर से ये बाहर जाकर सब बच्चों को ये ऐलान करके बता रहा है। मैंने कहा मोहल्ले वाले सोचेंगे कि ये ट्यूशन के बहाने बुलाकर बच्चों की पार्टियां कर रहा होता है। मैंने कहा बच्चों देखो आप सब लोगों को मैंने पहले होमवर्क करवा दिया था, उसके बाद पॉपकॉर्न खिला रहा हूँ, तो अगर आपके मामा पापा पूछें तो उनको ये बता देना, ठीक है? सो सब बच्चे पॉपकॉर्न खाकर जा चुके थे और सिर्फ इस वक्त साद मौजूद था क्योंकि उसका एक होमवर्क अभी बाकी था। और मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न बचाकर डाइनिंग टेबल पर भी रख लिए थे क्योंकि बच्चों का तो बस नहीं चल रहा था कि पूरा पैकेट चट कर जाएं, इतनी तेज़ तेज़ खा रहे थे। मैंने कहा बस 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 अब ये थोड़े से पॉपकॉर्न बचा दो, ये हारिस भाई खाएंगे। और लो ये देखो, ये हंजला आज फिर अपनी मैथ की बुक हमारे घर पे छोड़ के चला गया है। मैंने कितनी दफ़ा इसको बताया कि जाने से पहले अपना बैग पैक कर लिया करो, लेकिन रोज़ाना ये अपनी कोई ना कोई चीज़ इधर छोड़ जाता है। अब कल ये हमारे घर दोबारा ट्यूशन पढ़ने आएगा, फिर मैं इसको पूछूंगा। सो अब हो चुका है रात का टाइम, बल्कि आधी रात का टाइम, और बाबा को रात को दूध देना होता है वरना उनकी शुगर लो हो जाती है। सो ये मेरी ड्यूटी है, मैं हर रोज़ बाबा को जगाकर ये दूध में या फिर पानी में गुलू सरना ऐड करके देता हूँ। सो बस ये मैं बाबा को देकर ख़ुद भी सोने के लिए चला जाऊँगा। सो अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज सबर करा सारा खबर, और मुझे फीडबैक कॉर्नर में ये बताएं कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया है। बहुत अफसोस हो रहा था हम सब घर वालों को इस बात का।
सो ऑस्ट्रेलिया वालों बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए ऊपर। खुदा हाफिज।